Hello guys, welcome back to my channel. This is Harpreet Kaur. I hope everybody is doing really well. So लाइफ कोचिंग में एंग्जाइटी किस तरह से ठीक की जाती है या एंग्जाइटी एग्जैक्टली है क्या, तो मैं उसके बारे में आज वीडियो बना रही हूँ एंड होप आपको कुछ समझ आए और आप कोचिंग अगर लेना चाहते हैं या सेशन लेना चाहते हैं सो प्लीज़ डीएम मी। ये बात मैं पहले इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि डेफिनेटली आपको ये सुनने के बाद कुछ अच्छा ही फील होगा एंड यू विल बी नीडिंग अ रिलायबल पर्सन जिसके साथ यू कैन टॉक, जिसके ऊपर यू कैन ट्रस्ट। सो आपको काउंसलिंग्स किस तरह से मिलेंगी उसके बारे में हम थोड़ी बात करते हैं। तो गाइज मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि व्हेन वी रीड बुक्स, है ना, किसी भी ऑथर की हम बुक रीड करते हैं, वी अप्रिशिएट देम अ लॉट क्योंकि हम उनकी सोच के साथ जुड़ जाते हैं, हम उनकी सोच के साथ जुड़ते हैं, उनकी थिंकिंग के साथ जुड़ते हैं। कहीं ना कहीं वो हमें इंस्पायर करते हैं, हमें लर्निंग्स देते हैं। वी स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैम, उनकी तरह हम सोचना शुरू कर लेते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। बट क्या वो हमारी अपनी थिंकिंग है? नहीं। हम मूवीज देखते हैं, उनके साथ रिलेट करते हैं, बट हमारी जो थिंकिंग है वो डिफरेंट है। जब कुछ टाइम होता है, जब वो चीज़ से हम डिस्कनेक्ट होते हैं, मूवी थिएटर से बाहर आए या हम बुक खत्म हुई या नेक्स्ट बुक पढ़ने में टाइम है, तो वो थिंकिंग में फ़र्क आने लगता है क्योंकि हमारी वो थिंकिंग नहीं है। हम बनना चाहते हैं डेफिनेटली, बट कैसे बने, दिस इज़ अ मेन इशू। तो हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं। हम उनके साथ तो कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन हमारे इनर थॉट्स का क्या है? हमारे जो बेस वैल्यूज हैं या बेस जो बना हुआ है, जो हमारा बेसिक नेचर है, वो शायद कुछ और डिमांड करता है। एक बार तो बहुत एक्साइटेड होके हम उनके साथ जुड़ना चाहते हैं और करना चाहते हैं, बट एट द अदर पॉइंट हम कहाँ हैं वहां, या हम किसी के लिए कभी चेंज हो जाते हैं, बट बाद में जब वो प्रायोरिटी या वो चीज़ हमें नहीं मिलती उनकी तरफ से, देन वी थिंक कि हमने जो चेंज अपने अंदर लाया उनकी वजह से, क्या वो सही था? चेंज इन द सेंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव चेंज। आप फॉर अ सर्टेन पीरियड कुछ चेंज लाते हैं अपने अंदर just to inspire, just to be in good books of that person, or maybe you are inspired by someone, that's why। बट उस चीज को रेजिस्ट करने के लिए, उस चीज को मेंटेन रखने के लिए करना क्या है, कैसे करना है, वो समझ नहीं आता। हम लॉस्ट हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। तो लाइफ कोचिंग में आपको यही सिखाया जाता है कि आपको उस चीज को मेंटेन कैसे रखना है, एक्सरसाइजेस के थ्रू, आपसे बात करके, आपसे कनेक्ट करके, आपके थॉट्स को सुन के, ये चीज़ें आपको क्लियर की जाती हैं कि हाउ टू मेंटेन और हाउ टू चेंज योर सेल्फ इन अ वेरी पॉजिटिव वे। और आपकी अगर कहीं ग्रोथ स्टेगनेंट है जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी इश्यूज हो रहे हैं, कई बार क्या होता है, इन एंग्जाइटी इश्यूज जो हमारे बॉडी के जो इश्यूज हैं वो हमारे हेड से ही होके गुजरते हैं। इफ वी आर इन स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, सो फर्स्ट पॉइंट है एंग्जाइटी आना, समटाइम पैनिक अटैक्स आना। हमें नहीं पता है कि हम क्यों उदास हैं, हमें नहीं पता है कि हम ये क्यों सोच रहे हैं, जबकि एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेल, फैमिली इज गुड, सब मुझे पूछ रहे हैं, पैसा आ रहा है, बट स्टिल मैं अंदर से खाली खाली हूँ, मैं क्यों हूँ? तो वो जो रीजन है वो जानने के लिए यू नीड अ एक्सपर्ट, यू नीड अ पर्सन जिसके साथ आप बात कर सकें। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं, शायद यू आर हाइडिंग, आप अपनी इमोशन प्रेस कर रहे हैं, तो वो जो इमोशंस प्रेस हो रही है उस इमोशन को भी खोलना है। जब आप वो खोलेंगे, आपको पता लगेगी कि ऐसा क्यों है, अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे, तो आपके अंदर चेंजेस आने शुरू होंगे। ठीक है, तो आपके जो इनर थॉट्स को और इनर ब्लॉकेजेस को लाइफ कोचिंग से निकाला जाता है। आप पर्सनल कोच हायर कर सकते हैं उसमें, या आप कोर्स कर सकते हैं। इफ़ यू फील अ गुड मेंटर कैन हेल्प यू, गो फॉर इट। एंड ताकि आपकी जर्नी जहाँ स्टक है, आप उस जर्नी को और आगे लेके जा सकें और अपने ऊपर काम कर सकें, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड वर्क ऑन योर सेल्फ। I have started my journey when I was stuck somewhere and I took this initiative for myself, और मैंने अपने अंदर बहुत चेंजेस देखे। I will not say कि क्योंकि ये रेगुलर एक्सरसाइज है, ये रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है।
किसी से बात करना, खुद को पॉजिटिव करना, खुद को हील करना एंड दूसरे को पॉजिटिव करना। तो जब हम विदाउट मेडिसिन ठीक होना चाहते हैं, सो गो फॉर लाइफ कोचिंग, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइफ की बेसिक चीज़ों से, बेसिक थॉट प्रोसेस से, बेसिक एक्सरसाइजेस से आपको मोटिवेट करके आपको पॉजिटिव किया जाएगा। आपकी कोई भी मेंटल स्ट्रेंथ कहीं रुकी हुई है, उससे आपको उभारा जाएगा। सो गो फॉर लाइफ कोचिंग, आई विल से। आज के टाइम पे 99.9% जितने भी लोग हैं वो दे रियली नीड समवन टू टॉक, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है, फैमिली मेंबर्स के पास टाइम नहीं है, हस्बैंड्स के पास टाइम नहीं है, वाइफ्स के पास टाइम नहीं है। तो जब टाइम नहीं है या कोई समझना नहीं चाहता, तो दैट टाइम यू नीड अ पर्सन टू टॉक। एंड इफ यू फील सो, आप इस क्या कहते हैं, प्रोग्राम से जुड़िए एंड अपने आप को, यू जस्ट फील फ्री टू टेल me the things, DM me your problems, we'll sort it out, we'll talk about it and we'll work it on it। और आपको मैं पॉजिटिव करने में इसमें पूरा साथ दूंगी आपका। तो आई गेस एंजाइटी जो है वो और भी ट्रबल्स लेके आती है, गैस्ट्रिक इश्यूज, मेंटल इश्यूज, समटाइम चक्कर आना, सिर दर्द होना। तो ये सब चीज़ें बिना मेडिसिन के भी ठीक हो सकती हैं। एंड इफ़ यू फील, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, बिकॉज मुझे कल किसी का फ़ोन आया था रिगार्डिंग इट एंड दे वांटेड टू नो अबाउट कि भी एंजाइटी को कैसे हील किया जा सकता है विदाउट मेडिसिन। सो दिस इज़ द बेसिक रीज़न। और ये बेसिक थिंग्स हैं, जब आप बात करेंगे इस बारे में और ज़्यादा खुल के, तो मैं और भी आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर। कमेंट मी इफ़ यू फील that it is important for your general health, for your mental health। और actually we provide the course also। तो अगर आपके अंदर वो एंथू है किसी से बात करने का, किसी के साथ रिलेट करने का, किसी को आप हील करना चाहते हैं या खुद हील होना चाहते हैं, कहीं बाउंड्रीज में आप फंसे हुए हैं एंड देर इज़ नो वन हु कैन टेक यू आउट फ्रॉम दैट, तो join the course also। You can be healer for yourself first and then you can heal the other person, and it is a social work kind of a thing। and आजकल बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी हायर करते हैं लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर्स, जस्ट टू गिव द एंथो। लेकिन मोटिवेशन स्पीकर आपको फॉर अ टाइम बीइंग मोटिवेशन दे सकते हैं। टू कनेक्टिंग विद लाइफ कोच, वो आपको एवरी डे they'll give you the push and make you positive in all the aspects। So thank you so much for listening. Bye bye for now, take care।